भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम लोग श्री भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सुनेंगे। 56 शायद श्लोक चलेगा, 56 है या जो भी है, उससे लेना देना नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यू चलता है। इसका लाभ उठाएं सब लोग, हम कहीं न कहीं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आप लोग निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, कर्म के साथ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, आने वाले पूर्वजों को देख करके, आने वाले कल को देख करके, पूर्वजों को ध्यान करते हुए हम लोगों का जीवन सफल होता है। क्योंकि हम लोग सत्य सनातन के लोग हैं। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। शुरू करते आज हम लोग। देवताओं ने कहा, देव हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इसका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगत करता जगदीश्वर इस संसार में ताप त्रय से व्याकुल रहने के कारण जीव को जरा शांति नहीं मिटती। इसीलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्यों का हम आश्रय लेते हैं। हम अपने चरण कमलों की इस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसे भक्त जन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। इस आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार के लिए ही अवतार लेते हैं। अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में आपके अंतर्यामी रूप से रहने पर भी जो अत्यंत दूर हैं, उन्हीं आपके चरणार बिंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर इंद्रियों के विषयाभिमुख रहने के कारण जिनका मन मर्यादा विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्त जनों का दर्शन नहीं कर पाते, इसी से वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपकी कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसी आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष
चित्त निरोध रूप समाधि के बल से आपके बलवती माया को जीत कर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है। परंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे आपस में मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड की रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार की भोग समय पर समर्पित कर सके, और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके, तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अन्न भक्षण कर सके। इसी ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्य वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादि गुण और जन्मादि कर्मों की कारण रूपी माया शक्ति में चिदाभास रूप ब्रह्म स्थापित किया था। परमात्म देव महत्व तत्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसीलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार से हम लोगों का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तृतीय स्कंद में अभी हम लोग चल रहे हैं, पेज नंबर 144 चल रहा है। सुख सागर है, सुख सागर श्री भागवत सुधा सागर का। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो श्री राम, जय हो श्री हरि, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय।